हेलो बच्चों, आज की वीडियो हम लेने वाले हैं कार्बन आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ठीक है। और ये आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, और लेसन नंबर 4 है एनसीईआरटी का। ठीक है बच्चों, तो आप इसको बस इस वीडियो को लास्ट तक देखो और आने वाली वीडियोस में हम हाइड्रोकार्बन लेंगे और जो रिएक्शंस दे रखे हैं, जो होमोलॉगस सीरीज दे रखा है, वो सब लेंगे। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग है, उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम सीखेंगे इस वीडियो में। हम जानेंगे एलोट्रोपी के बारे में। ठीक है, उसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जो कि होता क्या है, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। तो आप बस इस वीडियो को लास्ट देखो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बच्चों, हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। क्या है कोवलेंट बॉन्ड? तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, आप देखो बस। कोवलेंट बॉन्ड बोलता क्या है कि वैसा बॉन्ड जो शेयरिंग से बने। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है दो एटम्स के बीच में, तो एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो यहाँ देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। अगर हम के सेल, एम सेल और के एल एम सेल होता है ना। अब के मतलब क्या, इसमें 2 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, एम में नहीं होता, तो एम हमें नहीं चाहिए। अब के सेल और एल सेल में कितने हैं, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। आउटर मोस्ट सेल, ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल। क्या है ये, आउटर मोस्ट सेल में, क्या है ये, आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमारा एल सेल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एम सेल कितना हो सकता है, तो 8 हो सकता है। कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। ये 9 का पोर्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 8। बट यहाँ पे कितना है, 4। मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और लेने होंगे या फिर देने होंगे इसको। ठीक है, ताकि ये इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को हासिल कर ले। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है। तो अगर ये इफ कार्बन accepts 4 इलेक्ट्रॉन देन क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस एलिमेंट के ऊपर या फिर उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब क्या, इस कार्बन के ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे, 4 माइनस आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 4 माइनस। तो अब बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या हो जाएगा, के एल। अगर हम इसे ऐसे लिखते हो तो क्या हो जाएगा, बताओ। के सेल में कितने हो जाएंगे, 2 तो पहले से है, उसको हमने लिया भी नहीं है। हमें देखना है, इसमें 4 था, अब 4 और ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये किसको पालेगा, इनर्ट गैस को। तो ये क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है ये, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ नहीं। तो कोई भी एटम बॉन्ड बनाता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, ये ध्यान रखना है। कोई भी एटम आपस में बॉन्ड बनाता है इनर्ट गैस को हासिल करने के लिए। अब यहाँ देखो, तो अब इस केस में ये हो रहा है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कार्बन के केस में। क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो कार्बन का न्यूक्लियस इसको झेल नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए ये आयन फॉर्म नहीं हो सकता कार्बन के केस में। ये वाला आयन फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि जो कार्बन का न्यूक्लियस है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को झेल नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद इफ कार्बन डोनेट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, क्या कर दे, दे दे। तो देने वाला क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या होगा, देन ये क्या बन जाएगा, C4+। ठीक है, तो अब इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, मतलब जो ये कन्फिग्रेशन में यहाँ लिखा है के सेल और एल सेल में, तो के में कितने, 2 तो पहले से है। अब इसमें तो कितना 4 था, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें 4 क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो देने वाले बोलते क्या है, जो देता है उसको बोलते हैं कैटायन। मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब ये केस आया समझ में। अब यहाँ देखो, अब ये भी क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ये भी क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बट ये भी पॉसिबल नहीं है, कि ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस से 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना इम्पॉसिबल है। कार्बन के न्यूक्लियस से 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इम्पॉसिबल है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को उसमें डालना वो भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। तो एक कंसेप्ट हमारे यहाँ पे क्या आया कि कार्बन नेवर फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड बिकॉज इट कैन नाइदर एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स नाइदर डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसीलिए ये एक बॉन्ड बनाता है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं क्या है, हम कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो अब हम डेफिनेशन लिखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। अभी क्या लिखा है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये होता क्या है, द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स। ठीक है,
अब देखो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता कहाँ पे है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तुम्हारा, जैसे कि F2 लिखा है, Cl2 लिखा है, मतलब क्या, अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 7 होती है, क्योंकि वो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। वैसे होती 1 है, लेकिन उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो होते हैं 7। तो अब उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को इसके आसपास दिखा देना है, क्या करना है, इसके आसपास दिखा देना है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। अब वैसे ही दूसरी वाली फ्लोरीन है, उसके भी सारे इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देना है, क्या करना है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देना है, बस समझ नहीं आ रही है। अब उसका क्या करना है, देखना है कि ये सब मिला के 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक फ्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए। अब गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब ये एक ऐसे बन जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके ये दोनों आपस में क्या होगा, शेयर होगा, मतलब ये दोनों का फायदा हो गया, मतलब दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, क्या हो गए, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो ये क्या बन गया, F डैश F, ये हमारा क्या हो गया, एस्टर बन गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या है, सिंगल बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बात समझ नहीं है, तो इसमें बस हमें करना क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग में होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों ने आपस में शेयर कर लिए, मतलब इसका भी ऑक्टेट हो गया, इसका भी ऑक्टेट हो गया, तो इसी को बोलते हैं क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ नहीं है। अब सिमिलरली क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। इसमें क्या होता है, आप यहाँ देखो, जैसे कि अब यहाँ लिखा है CO2, क्या लिखा है, CO2। अब ये क्या एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, देखो, अब यहाँ कार्बन है, क्या है, कार्बन, कार्बन सेंटर में होता है ना, कार्बन है। अब इसके चारों इलेक्ट्रॉन इसके आसपास दिखाने हैं, क्या करना है, इसके आसपास दिखाने हैं, चारों इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब क्या करना है, इसके बगल में कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चार दिखाने हैं। बट इसमें क्या करना है ना कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन का अगर आप वैलेंसी लिखोगे तो क्या होगा, 2 और 6 होता है, के एल में 6 होता है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं हमें, तो 6 दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ भी कितना दिखाना है, 6 दिखा दिया, दिखा दिया 6। अब यहाँ देखो कि अब ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे, तो क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर लेगा, तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अब इस कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन देना होगा हमें, तो वो शेयर कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या करेंगे, कार्बन क्या करेगा, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, ठीक है। सिमिलरली अब ये वाला ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, तो ये क्या हो रही है, शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो, मतलब जब भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया हमारा, जल्दी बता दो, ऐसा हो गया, फिर यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे O, ठीक है। तो बन गया डबल बॉन्ड, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड, क्या है ये, डबल बॉन्ड। बात समझ आ रही है अच्छे से, बस हमें बस वैलेंसी पता होनी चाहिए कि उस एटम के अंदर वैलेंसी कितनी है, मेरा मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको मालूम है तो हम इसके आसपास दिखा देंगे, और फिर इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हमको 8 करना है, तो 8 करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, तो जिससे इसको फायदा क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इसको, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, ठीक है। सिमिलरली ये कार्बन ने अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इन दोनों से शेयर किया, मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसको ही मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको ही मिल गए, ठीक है। मतलब शेयरिंग से क्या फायदा होता है, दोनों का फायदा हो गया, शेयरिंग से क्या हुआ, दोनों का फायदा हो गया, मतलब दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब हम लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, क्या लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होता क्या है, तो ये तुम्हारा कॉमन कहाँ होगा, N2 में होता है, किसमें होता है कॉमन, N2 में। इसमें क्या होता है, एक नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन का अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या होगा, 2 5, यही होता है ना। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, ये क्या है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इतने इलेक्ट्रॉन हम इसके आसपास दिखाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, एक काम करते हैं ऐसे दिखाते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5। बात समझ आ रही है। अब क्या करना है, इसके बॉन्ड को फॉर्म करना है। अब बताओ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, जब भी 3 पेयर्स इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे मतलब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, बस हो गया, लगा दो इसको। अब बताओ यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा, अब यहाँ पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक बॉन्ड बन गया। बात समझ,
सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8, तो ये भी एक बॉन्ड बन गया, बना नहीं बना? तो जब भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर होंगे तो क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। ये ध्यान रखना है। तो हमारे क्या बन गया? N ट्रिपल बॉन्ड N, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट लेने वाला है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, नोट कर लो आप इसको। तो हमारा नेक्स्ट क्या है टॉपिक? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको बस सिंपल तरीके से समझते हैं, एकदम आसान है, कोई टेंशन नहीं लेना है, आप बस देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ करना क्या है, हमें फर्स्ट केस में H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है? H2 मॉलिक्यूल। तो कैसे फॉर्म होगा बताओ। अब एक हाइड्रोजन यहाँ ले लो, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लो। अब हमें सबसे बेसिक क्या पता है कि यहाँ एक ऐसा बॉन्ड होता है, हमें बस इतना पता होना चाहिए बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। बात में नहीं है। तो अब बस क्या करना है, इस बॉन्ड को हटा के 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। मैंने क्या बताया अभी कि जब भी सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। बस क्या करो, इसको हटा के I12 से इसको अगर हटाओगे तो क्या होगा बताओ जल्दी। यहाँ एक पॉइंट, यहाँ मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इस हाइड्रोजन ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर शेयर कर लिया, इस वाले ने भी इसको शेयर कर लिया, मतलब एक ही बाथरूम से दोनों काम चला रहे हैं, ठीक है ना। तो सेम थिंग इज हियर कि ये 2 इलेक्ट्रॉन से दोनों काम चला रहे हैं, ठीक है। काम चलाया मतलब क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड बन गया, मतलब क्या है? सिंगल कोवलेंट फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे हमारा H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? H' बन जाएगा फ्यूचर में। तो ये क्या हो गया हमारा? H2 मॉलिक्यूल। क्या हो गया ये? H2 मॉलिक्यूल। क्या हो गया ये? H2 मॉलिक्यूल। बात समझ नहीं आई? ठीक है बच्चों। अब सिमिलरली यहाँ देखो, अब CH4 क्या है? मीथेन है। क्या ये? मीथेन। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन। अब इसको ध्यान से समझना है बस। कार्बन की वैलेंसी बराबर लिख लो कुछ, इसके आसपास दिखा दो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। वैलेंसी कार्बन की अभी बताया था Kl कितना 2 और 4, तो वैलेंसी कितनी 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी 4। बस 4 दिखा दो आसपास में, 1 2 3 4। बात सुनाई? अब क्या करना है, इसकी बॉन्ड किससे बन रही है? हाइड्रोजन से बन रही है। बस क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा दो, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। अब बताओ हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 1, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। बस क्या है देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का लिखो तो क्या आएगा तुम्हारा? Kl कितना आएगा? 1 0। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये हमको लिखना ही नहीं है। क्या है? बस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है इसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या ये वैलेंसी है इसकी? क्या है इसकी? वैलेंसी है। तो यह तो इस वाले हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको दिखा दो क्रॉस से। क्या करो? क्रॉस से दिखा दो, या फिर आपकी मर्जी आप डॉट से भी दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें समझने के लिए इसको हम अलग दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाया किससे? यहाँ दिखाएंगे क्रॉस से, यहाँ भी दिखाएंगे क्रॉस से, ठीक है ना। बात सुने। अब बताओ हाइड्रोजन को इसके सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा? 2 जाएगा। तो यहाँ एक पहले से है, इसको एक और चाहिए ताकि क्या हो, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर ले। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसने बगल वाले से ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, बोला कि नहीं मुझे दे दे, मैं शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसने शेयर कर लिया, ठीक है। सिमिलरली इसने भी यहाँ पे शेयर कर लिया, इसने भी यहाँ से शेयर कर लिया, इसने भी यहाँ से शेयर कर लिया। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इसके आसपास है देख लो, गिनती करो 8 कैसे होंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेंगे, इन सबको मिला देंगे। क्या करेंगे? इन सबको मिला देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? CH4। 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ मिल गए, फिर इस वाले के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको, इस वाले के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल गए, इस वाले के लिए यहाँ मिल गए। तो मतलब ये क्या हो गया? बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, बताओ बच्चों। तो क्या बन जाएगा ये? CH H H H, मतलब सारे बॉन्ड्स क्या हो गए? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। बस दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रखना है क्या, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। उसके लिए आपको वैलेंसी याद रखनी पड़ेगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद है तो उसके आसपास दिखा दो। और अब क्या दिखना है हमें, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स और लेगा ताकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर ले। बस वही करना है, हो गया, ठीक है। तो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? शेयर हो जाएंगे, तो उनका काम हो गया। तो अब ये शेयर हो गया तो क्या हुआ, ये 4 से अब क्या हो गया? ये 2 8 हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? 2 हो गया ना। तो शेयरिंग के बाद क्या हुआ? हाइड्रोजन 1 से 2 हो गया, और ये तुम्हारा जो कार्बन था वो क्या हो गया? 4 से अब इधर 8 हो गया। मतलब क्या हो गया? ये इनर्ट गैस को हासिल कर लिया। क्या किया? इनर्ट गैस को हासिल कर लिया। तो इस तरह से इसकी वैलेंसी क्या हो गई? फुलफिल हो गई। क्या हो गई? वैलेंसी फुलफिल हो गई।
ठीक है। अब यहाँ देखो, अब क्या है H2S है, यहाँ भी उसी करना है, सल्फर बीच में है। अब सल्फर की क्या होती है Kl, तो कितना 2 और 6 होती है, कितनी होती है 2 और 6, 2 8 6, क्या होती है 2 8 6, ठीक है ना। क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 होता है, तो उसको अगर आप ऐसे लिखोगे K, तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में 8 आएंगे और M में 6 आएंगे। तो अब बताओ सल्फर के लिए क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया हमारे, K में कितने होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी में होता ही नहीं है, नहीं होता ना। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, हमें दिखा देना है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ये हो गया इसका क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन V डॉट E, मैं दिखा रहा हूँ V डॉट E से, ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस में कितना हो गया V डॉट E, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, अब यहाँ पे सल्फर है तो इसकी वैलेंसी कितनी 6, तो आसपास कितने दिखाएंगे 6 दिखा दिया, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितने 2 है, एक इधर दिखा दो एक इधर दिखा दो, बस में। अब क्या करना है इसमें, अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1 है, तो हम उसको दिखाएंगे क्रॉस से, किसे दिखाएंगे क्रॉस से। अब बता, अब हाइड्रोजन को K सेल को फुल करने के लिए कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब क्या 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है तो एक और चाहिए ना उसको, तो एक यहाँ पे क्या हो गया ले लेगा बगल वाले से, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या करेगा बगल वाले से ले लेगा, बात समझ आ रही है ना। अब सल्फर को कितने चाहिए, अब यहाँ पे 6 है और M सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है 8 हो सकता है, तो क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले लिया बगल वाले से, तो कितना होगा बताओ 8 होगा, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए। तो अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हो गया सल्फर के कितना हो गए 2 8 8 हो गए और हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गए, मतलब क्या हो गया ये इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को हासिल कर लिया, ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान रखना है, तो अब ये क्या हो गया हमारे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हमें ड्रॉ करना है। नेक्स्ट लेते हैं एलोट्रोपी, ठीक है बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी होता क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी एलिमेंट अगर 2 या मतलब 2 से ज्यादा या फिर 1 से ज्यादा फॉर्म्स में मिलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते क्या है एलोट्रोपी, उस फेनोमेना को बोलते क्या है एलोट्रोपी। तो क्या लिखा है द फेनोमेना इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स, 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। तो फिजिकल फॉर्म्स मतलब जैसे कि कार्बन है तो वो 3 डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में मिलेगा हमें, ठीक है, तो उस फेनोमेना बोलेंगे क्या एलोट्रोपी। अब ये लिखा है विच विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रोपी। तो ये हमारा एलोट्रोपी का डेफिनेशन है और ये एग्जाम में एज इट इज आता है कि व्हाट इज एन एलोट्रोपी, तो आपको बताना क्या है द फेनोमेना इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब एक एलिमेंट के बहुत सारे फॉर्म्स है, बहुत सारे फिजिकल फॉर्म्स है, ठीक है, जिसका क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, उसको क्या बोलेंगे एलोट्रोपी। इस फेनोमेना को बोलेंगे एलोट्रोपी। अब देखो कार्बन के 3 मेन एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं, एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है और एक बकमिस्टर फ्लोरीन है। क्या है बकमिस्टर फ्लोरीन, जिसको C60 बोलते हैं, क्या बोलते हैं C60। अब यहाँ ध्यान में क्या रखना है कि डायमंड के अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, फिर इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो डायमंड में होता क्या है, डायमंड एक सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, पता है आपको। तो अब इसमें क्या होता है कि एक जो कार्बन का एटम है, जैसे अभी एक कार्बन एटम है, तो डायमंड में क्या होगा, ये एक कार्बन एटम के आसपास 4 कार्बन जुड़े होंगे, क्या होंगे 4 कार्बन जुड़े होंगे, मतलब क्या है कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करे फ्लो होने दे, तो इसीलिए क्या है इंसुलेटर है, क्या है इंसुलेटर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि कार्बन के सारे वैलेंसी क्या है आपस में फुलफिल्ड है, मतलब क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या यहाँ पे सारे बॉन्ड बन गए ना, मतलब कार्बन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है मतलब क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, ठीक है, इसलिए क्या है इंसुलेटर है, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे एन एटम ऑफ कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, तो एक कार्बन का एटम अलग 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या है, और ये एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, क्या बनाता है, जैसे यहाँ पे जोड़ दो इसको, हो गया 4, फिर यहाँ देखो क्या बना रहा है ये 3D स्ट्रक्चर बना रहा है, देख रहे हो, तो ये क्या बना रहा है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है इट इज यूज फॉर ड्रिलिंग रॉक्स एंड कटिंग। अब रॉक्स में जब ड्रिलिंग होती है ना, तो जो डायमंड होता है वो हार्ड सबस्टेंस होता है, तो वो उस रॉक्स को काटने में हेल्प करता है, ठीक है ना, इसीलिए क्या करते हैं इसको हम कटिंग में हेल्प करते हैं, ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या होता है ये ज्वेलरी बनाने में, क्या बनाने में ज्वेलरी बनाने में, तो वो तो सबको पता है कोहिनूर हीरा, ठीक है, तो वो क्या है वो डायमंड है, तो डायमंड क्या होता है डायमंड का यूज होता है ज्वेलरी बनाने में, ठीक है।
उसके बाद देखो एक होता है ग्रेफाइट, जो कि हमारी जो पेंसिल होती है ना उसमें होता है ग्रेफाइट, ठीक है। उसमें क्या होता है, अब एक कार्बन जो है वो 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या किया हुआ है उसका स्ट्रक्चर देखो कैसे है। तो एक कार्बन है, उसके आसपास कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3, कितने जुड़े हुए हैं 3, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, फ्री है। मतलब क्या करेगा वो, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प करेगा। मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन फ्री मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प करेगा। तो बताओ ग्रेफाइट में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इसीलिए क्या है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना है ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खाली है। कहाँ पे, हर एक कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैकेंट होगा, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना रहा है वो, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली है। बट डायमंड में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, शेयर्ड है, मतलब वो उसके पास एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या है, इंसुलेटर है। बट ये ग्रेफाइट क्या है, एक कंडक्टर है, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे, वैसे वैसे सब पे एक इलेक्ट्रॉन खाली होंगे, अगर यहाँ बॉन्ड बना ले अगर ये, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन सब पे खाली होता है, ठीक है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स खाली हो तब क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट होने देगा। उसके बाद इसका यूज कहाँ होता है, तो इट इज यूज एज ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, जिसको बोलते क्या है, ग्रीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीस बोलते हैं, नाम सुना होगा। ये ये यही है, ग्रेफाइट है, ठीक है। 60 कार्बन एटम्स मिलकर एक बॉल बनाते हैं, ठीक है, एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब फुटबॉल देखा है ना, तो ये फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, फुटबॉल बन जाता है, 60 एटम मतलब कार्बन के 60 एटम्स मिलके एक फुटबॉल बनाते हैं, जिसको बोलते क्या है, बकमिस्टर फुलरिन, ठीक है। तो ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ लिखा क्या है, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल, मतलब फुटबॉल की तरह बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इट इज डार्क सॉलिड, ये एक सॉलिड है, डार्क सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं आपका कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। तो बच्चों कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें 2 कार्बन एटम्स आपस में जुड़ते जाते हैं और एक लंबा क्या बन जाता है, चेन बन जाता है, या तो एक चेन बन जाएगा, या तो एक रिंग बन जाएगा, ठीक है, या फिर एक ब्रांच बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। तो क्या होता है, 3 चीज बनती है, या तो लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनेगा, या तो ब्रांच चेन बनेगा, या तो क्या करेगा, रिंग चेन। हम देखते हैं कि स्ट्रेट चेन क्या होता है, रिंग चेन क्या होता है और ब्रांच क्या होता है, ठीक है ना। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो आती इसलिए क्योंकि कार्बन की साइज क्या होती है, छोटी, कार्बन की साइज क्या होती है, छोटी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वाई कार्बन हैज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, वाई कार्बन हैज मोर कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो आप क्या बोलोगे, इट इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, इट इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, ठीक है। उसका क्या बोलोगे कि द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड इज मोर, द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड इज मोर, ठीक है। आप इसको ध्यान रखोगे, ठीक है, 2 पॉइंट को। अब हम लेते हैं क्या आपका स्ट्रेट चेन, क्या लेंगे, स्ट्रेट चेन। अब ये स्ट्रेट चेन क्या होता है, यहाँ देखो पहले, जैसे कि मान लो हमें ड्रॉ करना है, मान लो ये कर दिया ड्रॉ, ठीक है। अब सब पे एक एक हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने देखा था 21 में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या, कि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वैलेंसी पूरा करने के लिए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर मतलब क्या, एक बॉन्ड बन जाएगा, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बन गया, बताया ना मैंने वहां पे, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या है, 1 2 3 4, क्या ये ब्यूटेन है, क्या ये ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन। अब क्या करना है, इसी का हम क्या बनाएंगे, ब्रांच चेन, क्या बनाएंगे, ब्रांच चेन। तो स्ट्रेट चेन का मतलब क्या हुआ, एक सीक्वेंस में क्या है, एक स्ट्रेट चेन में है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। अब बताओ ब्रांच चेन का मतलब क्या होगा, कोई एक क्या हुआ, शिफ्ट होके कोई दूसरे पे जाके जुड़ गया, मतलब यहां से उठ के यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, जैसे कि यहाँ देखो, बस में नहीं है, मतलब क्या हो गया, ब्रांचिंग हुई, कार्बन की क्या हुई, ब्रांचिंग, मतलब यहाँ से उठ के क्या हो गया, वो इस तरफ शिफ्ट हो गया, अपने आगे वाले पे शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, एक ब्रांच बन गया, क्या बन गया, एक ब्रांच बन गया, क्या बन गया, ब्रांच, ठीक है। बाकी वैलेंसी दिखा दो, 4, एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ये ध्यान रखना हमेशा, एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो एक इसने यहाँ बना रखा है, मतलब क्या होगा, 3 हाइड्रोजन के आसपास होंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड बना रखा है पहले से, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन आगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अब हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या हो जाएगा ये, 2 मिथाइल प्रोपेन, मतलब क्योंकि अगर हम गिनती करें तो क्या होगा, 1 2 3, मतलब 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसीलिए क्या लिखा, 2 मिथाइल, ठीक है।
अब ये जो मेन कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है, मतलब क्या हो गया ये? प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब हमारा क्या होता है? रिंग चेन। क्या होता है? रिंग चेन, रिंग्स बोलते हैं। ठीक है ना, रिंग्स कब बनेगा? इसको बनाना है हमें, तो एक कार्बन यहाँ, ये लो हो गया रिंग। क्या बन गया ये? साइक्लोब्यूटेन। अब क्या है यहाँ पे दो, अब एक कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है, मतलब क्या होगा? दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे इससे, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ भी क्या? यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। बस में नहीं बच्चों, तो ये क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। क्या हो गया ये? साइक्लोब्यूटेन। क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। तो ध्यान रखना है क्या? बस कुछ नहीं करना है। अगर ये रिंग फॉर्म कर रहा है मतलब क्या है? ये सारे कार्बन क्या एक साइकिल बन गया। क्या बन गया? साइकिल, एकदम पूरा सर्किल बना दिया। तो यहाँ पे सर्किल बना दिया ना, एक दूसरे से अटैच है, तो ये क्या हो गया? ये रिंग चेन हो गया। अब ब्रांच बने गया, पहले स्टेट था बट एक उठ के क्या हो गया? दूसरे में शिफ्ट हो गया। क्या हो गया? बीच वाले में शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया। ये क्या हो गया? ब्रांचिंग हो गई। क्या हो गई? कार्बन की ब्रांचिंग हो गई। तो ब्रांचिंग होगी तो क्या बोलेंगे उसको? ब्रांच चेन। ठीक है, अगर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? स्ट्रेट चेन। ठीक है, ये डिफरेंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मतलब देखो, एक होता है आपका साइक्लोहेक्सेन। क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन, नाम सुना होगा साइक्लोहेक्सेन। एक और नाम सुना होगा बेंजीन। नाम सुना है बेंजीन का? नहीं सुना है ना, बता दूं, बेंजीन भी क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर ही है। ठीक है ना, रिंग स्ट्रक्चर है। अब साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है आपके? हेक्सेन का मतलब क्या होता है? 6 कार्बन। कितने होते हैं? 6 कार्बन। ये हम अभी आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, होमोलोगस फेज के बाद सीखेंगे वहां पे, अल्केन्स वाले में। ठीक है, तो वहां पढ़ेंगे, वर्ड रूट वहां पे सीखेंगे। अब यहाँ पे बस आपको ये समझना है, हेक्सेन का मतलब क्या होता है? 6। मतलब क्या? 6 कार्बन है, मतलब क्या? ऐसे जोड़ दीजिए, 6 कार्बन, 6 कार्बन आ गया, हो गया 6 कार्बन। बस नहीं, अब क्या करना है ना, अब हेक्सेन है, क्या ये अल्केन है, तो अब हमें सिंपल यहाँ पे क्या दिखाना है? बॉन्ड्स तो हमने दिखा दिया। एक कार्बन दो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या आएगा? एक हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बना दिया, मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, यहाँ भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन खाली, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन खाली, 2 हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ भी क्या है? 2 हाइड्रोजन खाली, तो 2 इलेक्ट्रॉन खाली, 2 हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? साइक्लोहेक्सेन। क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। अब बच्चों देखो यहाँ पे बेंजीन कैसे क्या होता है? बेंजीन क्या है? बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। क्या होता है फॉर्मूला? C6H6। याद रखना, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। मतलब क्या? 6 कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन होंगे। बस यही दिखा दो, बस स्टार्टिंग यहीं से करनी है। ठीक है, पहले साइक्लोहेक्सेन बना लो। ठीक है, अब बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 6। यहाँ पे क्या था? C6H12। क्या था यहाँ पे? C6H12। बट यहाँ पे क्या है? H6। मतलब क्या है? सब पे एक हाइड्रोजन है। क्या है? एक हाइड्रोजन। पहले आप क्या करो? हाइड्रोजन लगा दो। क्या करो? हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, बात समझ नहीं लगा दिया हाइड्रोजन। अब देखो, ये एक कार्बन में कितना बन रहा है? 3 बना रहा है, बट कितने होने चाहिए थे? 4 होने चाहिए थे, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया। क्या किया? डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बताओ यहाँ पे 4 हो गए, 1 2 3 4। पहले वाले 4 हो गए, फिर 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए। बट यहाँ पे कितने हैं? 3। मतलब क्या लगा दो? डबल बॉन्ड। तो इन दोनों में कितने हुए? 4 4 बॉन्ड हो जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब फिर देखो यहाँ पे कितने हैं? 3 बॉन्ड्स हैं, 4 होने चाहिए थे, तो यहाँ पे लगा दिया एक, तो काम हो गया हमारा। तो हमें इसमें लगाना है कैसे? पहले हमको साइक्लोहेक्सेन बना लेना है। मतलब क्या? 6 कार्बन को मतलब दिखा देना है, उसके बाद सब पे क्या करना है? एक एक हाइड्रोजन लगा देना है, और एक एक बॉन्ड छोड़ के क्या करना है? डबल बॉन्ड कर देना है। क्या करना है? एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान से याद रखना है। बेंजीन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं आपका टेट्रावैलेंसी। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करेगा? कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, तो टेट्रावैलेंट नेचर का मतलब क्या हुआ कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए वो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। या तो वो खुद के साथ बनाएगा या तो फिर कोई दूसरे एटम के साथ बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या है, जैसे अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? सी। अब हाइड्रोजन कितने? 3, तो इसके आसपास कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 2 3। बात समझ नहीं है। अब एक क्या है? क्लोरीन, तो बगल में लगा दो क्लोरीन। तो मतलब मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाया? 4। तो कार्बन ने मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाए आपस में शेयर करके? 4। इस केस में बताओ यहाँ पे क्या होगा? कार्बन 2 है, ठीक है, C2 मतलब कार्बन 2 है, तो हाइड्रोजन 5 मतलब क्या? हाइड्रोजन 5। तो 3 इस पे लगा दो, 2 इस पे लगा दो। क्या करो?
3 इस पे लगा दिया, लास्ट वाले पे 3 लगा दिया, बगल वाले पे 2 लगा दिया, ठीक है, 5 हुआ हाइड्रोजन। अब ये OH है, तो OH क्या अल्कोहल ग्रुप है, क्या है ये अल्कोहल ग्रुप, तो हम आगे भी सीखेंगे फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है। तो ये क्या है अल्कोहलिक ग्रुप है, क्या है ये अल्कोहलिक ग्रुप। तो अब बताओ, अब कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 यहाँ बना दिया। सिमिलरली ये वाला कार्बन कितना बना रहा है 1 2 3 4, तो कितना बना रहा है 4। तो कार्बन में हमेशा मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि क्या है उसकी वैलेंसी कितनी है 4, तो कार्बन की वैलेंसी 4, इसीलिए वो सिर्फ बनाएगा 4 बॉन्ड। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हाइड्रोकार्बन्स, होमोलॉगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप।